मैसेज कर देते हैं कि हैक करें कि उर्दू में या हिंदी में जो है काफ़ी कम मवाद है, उसके सॉल्यूशन देखें। तो मैं उसी को सॉल्व करते जा रहा हूँ और अभी तक हम ईज़ी मरहले में हैं। हम बहुत जल्द मीडियम लेवल के और एक्सपर्ट लेवल के जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करेंगे। सो आज तक अभी तक हमने ऑलमोस्ट 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अगर आपको उसमें से कोई मसला हो, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं या आप पहले भी मेरे वीडियोस देख चुके हैं, तो थोड़ी-सी एक छोटी-सी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे आप जो है उसको थोड़ा-सा उसकी क्या कहते हैं, उसकी मरम्मत कीजिए, उस पे क्लिक कीजिए एक दफ़ा, ताकि जो नए-नए प्रॉब्लम हम सॉल्व हैं वो आपको बर वक़्त पहुँच सके, आपको टाइमली पहुँच सके। ओके जी, तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे प्रॉब्लम का नाम है स्टेयरकेस और इस प्रॉब्लम में हम शेप्स बनाएँगे। आप में से जो भी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या कोडिंग सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे पास इसी टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और वो होते हैं शेप से रिलेटेड। कभी हम डायमंड बनाते हैं, कभी हम हाफ ट्रायंगल बनाते हैं, कभी हम फुल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये भी एक किस्म का हाफ ट्रायंगल ही है। इसको आप वो बोल सकते हैं कि एक किस्म का एक ट्रायंगल है, ये एक स्टेयरकेस है। और इसको थोड़ा-सा पढ़ते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद इसको ड्राई रन करते हैं। मैं आपको एक पेज पे उसका थोड़ा-सा कोड लिखता हूँ और उसके बाद हम जाके उसकी प्रॉपर कोडिंग करते हैं, फिर सबमिट करते हैं। आ जाएँ, चलो शुरू करते हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम में पूछे जा रहे हैं कि दिस इज़ अ स्टेयरकेस ऑफ साइज़ n इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक स्टेयरकेस है जिसकी साइज़ है n इज़ इक्वल टू 4, मतलब हमें साइज़ दिया गया होगा n के फॉर्म में और n जो जितने भी होगा हमने उस लिहाज से स्टेयरकेस बनानी होगी। इट्स बेस एंड हाइट आर बोथ इक्वल टू n। वो कह रहे हैं कि इसकी जो बेस है और इसकी जो हाइट है वो n की इक्वल है। मतलब ये हुआ अगर n इज़ इक्वल टू 4 है तो इसकी बेस में 4 हैशेज़ हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है, हैशेस भी हो सकते हैं, स्टार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इसकी जो हाइट है वो भी 4 है, लाइक 1 2 3 4। तो इट्स बेस एंड हाइट आर सेम एंड दैट इज n। इट इज़ ड्रॉन यूजिंग हैश सिंबल। वो कह रहे हैं कि ये हमने बनाया हुआ है मगर हैश सिंबल को यूज़ करते हुए। द लास्ट लाइन इज नॉट प्रीसीडेड बाय एनी स्पेसेस। अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको दिखा सकूँ, तो इसमें फर्स्ट लाइन में 3 स्पेसेस हैं, राइट। सेकंड लाइन में 2 स्पेसेस हैं, थर्ड लाइन में 1 स्पेस है एंड आखिरी लाइन में कोई स्पेस नहीं है। ओके, इस बात को आप ज़रा सही से समझ लें और इसको ज़हन नशीन कर लें क्योंकि ये हमने आगे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स अ स्टेयरकेस ऑफ साइज n। वो कह रहे हैं कि आप ऐसा प्रोग्राम लिखें कि जो ये स्टेयरकेस जो है इसको प्रिंट कर सके और इसी तरह ही प्रिंट करे कि आखिरी लाइन में कोई स्पेस ना हो और हमारा जो स्टेयरकेस का जो साइज़ होगा वो हमें जो दिया गया होगा उसकी इक्वल होना चाहिए। सो थोड़ा सा फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कंप्लीट द स्टेयरकेस फंक्शन इन द एडिटर बिलो। ये हमारे पास यहाँ पे एडिटर है, ये सामने आपके यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। उन्होंने डिफ स्टेयरकेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम पाइथन लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ये ऑलरेडी लिख दिया। हमने इस फंक्शन को कंप्लीट करना है और इस तरह कंप्लीट करना है कि वो कह रहे हैं कि complete the stair function in the editor below। staircase has the following parameter int n in integer। वो कह रहे हैं कि हमारे आपके पास जो staircase का फंक्शन है उसमें एक पैरामीटर है वो है n और n जितना भी होगा 5 होगा तो हमने हमारे स्टेयर का बेस 5 बनाना है एंड हाइट भी 5 देनी है। 6 होगा तो बेस 6 एंड हाइट भी 6। 10 होगा तो बेस 10 एंड हाइट भी 10। ओके जी, कह रहे हैं कि पहले अगर आपके पास जो इनपुट फॉर्मेट है वो इस तरह होगा कि सिंगल इंटीजर होगा, आपको दिया होगा डिनोटिंग द साइज ऑफ द स्टेयरकेस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आउटपुट फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए, इसी तरह ही होना चाहिए कि प्रिंट स्टेयरकेस ऑफ साइज इन यूजिंग हैश सिंबल एंड स्पेसेस। वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ हैशेस यूज़ करने हैं एंड स्पेसेस यूज़ करनी है और इस पे आपने इतना साइज का स्टेयरकेस बनाना है जितना हम आपको नंबर देंगे। ओके, और नोट द लास्ट लाइन मस्ट हैव जीरो स्पेसेस इन इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने देखने की आखिरी लाइन में आपके पास जीरो स्पेसेस होनी चाहिए। ओके जी, अगर यहाँ पे हम सिंपल इनपुट देख सके तो ये है 6 और आप अगर इसको देखें तो ये 6 है, इसकी जो 6 बेस है और 6 इसकी हाइट भी है। आप इसको देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 एंड आखिरी लाइन में कोई स्पेस भी नहीं है, तो इसको ज़हन नशीन कर लें। ओके जी, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई है। सो लेट मी जस्ट कॉपी इट ताकि मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी समझा सकूँ कि हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करते हैं। ओके, लेट मी जस्ट कॉपी दिस और इसको हम यहाँ पे खोल देते हैं। ओके जी, ओके जी।
आई होप सो कि आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके जी, आई होप सो कि आप लोग इसको देख सकते हैं और आसानी से आपको ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 6 इनपुट दिया होगा तो हमने इसका जो बेस है इसको आप देख सकते हैं कि इसमें 6 हैशेज़ हैं, राइट? और इसकी हाइट में भी 6 हैशेज़ हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग में इसमें 5 स्पेसेस होंगी, फिर 4 स्पेसेस, फिर 3 स्पेसेस, फिर 2 स्पेसेस, फिर 1 स्पेस, फिर नो स्पेस। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको इस तरह कर सकूँ कि स्पेस, एक स्पेस, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर स्पेस एंड देन 1 हैश। इस तरह का एक सीक्वेंस चलेगा। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर भी यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस एंड फिर 2 हैशेस, राइट? एंड देन हमारे पास 3 हैशेस हो जाएंगे और सो ऑन हमारा ये सिलसिला चलता जाएगा। तो इसको अगर आप ज़रा से देखें तो इसमें क्या हम लूप लगा सकते हैं? येस डेफिनिटली, बिकॉज़ यहाँ पे 5 स्पेसेस है एंड 1 हैश है, राइट? फिर यहाँ पे 2 हैशेस हैं एंड 4 हमारे पास यहाँ पे स्पेसेस हैं एंड फिर हमारे पास 3 स्पेसेस हैं एंड 3 हैशेस हैं। फिर हमारे पास 2 स्पेसेस हैं एंड 4 हैश हैं। फिर 1 स्पेस एंड 5 हैशेस एंड एट द एंड ऑल हैशेस, राइट? 6 हैशेस। तो हम इससे कर सकते हैं कि अगर हम एक लूप लगाएं और हम किसी न किसी तरह इसको एडजस्ट कर सकें कि पहले लाइन पे 5 स्पेस आए एंड एक हैश आए, या हम इससे एडजस्ट कर सकें कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास साइज़ है उसके लिहाज से ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते जाएं, मतलब ये कि स्पेसेस इंक्रीज़ होते जाएं और हैशेस जो है वो डिक्रीज़ होते जाएं। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर पाइथन में आप इस तरह कुछ लिखते हैं, प्रिंट हैश मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 3 हैशेस आ जाएंगे, राइट? आई होप सो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ कि प्रिंट वेलकम, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पेस डालता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हैकर रैंक सीरीज विद हसन, राइट? विद हसन। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास वेलकम के बाद 5 स्पेसेस आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि पाइथन जो है उसके साथ हम स्ट्रिंग को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इतनी दफ़ा रिपीट होता है। सो इस पॉइंट को आप अपने जहन में रखना है और इसी को हमने आगे यूज़ करना है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास मैंने आप लोगों को एक बेसिक चीज़ समझा दी यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोड लिखता हूँ कि हम इसका कोड किस तरह लिख सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सिंपल, हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे सपोज के सिंबल। हमारे पास सिंबल कौन सा है? सिंबल हमारे पास है हैश, राइट? और यहाँ पे मैं लिख लूँगा स्पेस। स्पेस हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं, स्पेस मैंने बीच में एक स्पेस दी थी, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम एक सिंपल सा लूप लगा लेंगे कि फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज क्या? 1 से हमने स्टार्ट करना है। कब तक? हमारे पास जो n है n प्लस 1 तक। नॉर्मली हमारी रेंज जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो फिर अगर हम स्पेस के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इन फर्स्ट लूप तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और n प्लस 1 तक जाएंगे, राइट? इसके बाद हमने यहाँ पे मेन अब चीज़ है वो इस तरह हमने करनी है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रिंट। हमने प्रिंट बहुत ही सिंपल है, देखो आप ज़रा इसको आपने सोचना है। एक्चुअली ये प्रिंट से पहले ओके लेट मी क्लियर दिस, और प्रिंट से पहले हमने एक और चीज़ को भी देखना है। ओके, प्रिंट से पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इफ़ आई इज़ लेस देन एन। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास, अगर आपको याद हो, हमारे पास एक नोट में कंडीशन थी कि हमने करना ये है कि हमारे पास जो आखिरी जो वो होगा ना स्पेस, जो आखिरी बेस होगा उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो जब तक आई लेस देन एन है तो इसका मतलब ये है कि हम अभी तक बेस तक नहीं पहुँचे। जब आई एन के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हम अब आखिरी डिजिट पे हैं, हम आखिरी बेस पे हैं, तो हम उसके लिए अलग कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल, लिख लेंगे कि प्रिंट। प्रिंट हम यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि अब हमने ये प्रिंट करना है। अब मैं लिखूँगा कि स्पेस
मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई क्यों करना, क्योंकि हमने स्पेसेस को मल्टीप्लाई करना है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि n माइनस आई माइनस वन, n माइनस आई माइनस वन, ये हम लिख लेंगे। और उसके साथ साथ हमने आगे जाके हैश को भी लिखना है, तो हम लिख लेंगे हमारे पास सिंबल जो भी है, सिंबल हमारे पास हैश है, तो सिंबल मल्टीप्लाई बाय आई। आई होप यू गॉट दिस। इसको मैंने ड्राई रन भी करना है, मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ आई इज इक्वल इक्वल n, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स, एल्स लिख लेंगे। और इसके बाद आपने ये लिखना है कि प्रिंट प्रिंट सिंबल मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। क्योंकि आखिर में जब हम बेस पे पहुंच गए होंगे, तो यहाँ पे अगर आप बेस को देखें तो हमारे पास सारे हैशेस होंगे, तो उस हैशेस में हमें कोई स्पेस नहीं चाहिए, इसी वजह से मैंने सिंबल हैश आई कर दिया। अब आ जाए थोड़ा सा इसको रन करते हैं, अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन से मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, और ये दूसरे पेज पे मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। ओके जी, ये हमारे पास हमारा कोड हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं फर्स्ट इसमें। जब हमारे पास n सपोज अगर हमारे पास 3 है, ठीक है, तो हमारे पास i में क्या होगा, i में फर्स्ट होगा हमारे पास 1 और n हमारे पास है 3, ठीक है। तो अब फर्स्ट राउंड में ये हो गया इफ़ i इज़ लेस देन n, तो हमारे पास 1 इज़ लेस देन 3, यस ठीक है। तो हम इस पे आ जाएंगे, इस लाइन पे। तो इस लाइन में हमने क्या प्रिंट करना होगा, हम प्रिंट ये करेंगे प्रिंट स्पेस मल्टीप्लाई बाय इन। तो स्पेस हमारे पास ये था, स्पेस मल्टीप्लाई बाय, हमने करना है कि इन क्या था 3 माइनस आई क्या है 1 माइनस 1, 3 स्पेस मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस वन, उसके साथ हमने हैश को मल्टीप्लाई करना है आई के साथ जो कि हमारे पास है 1। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कि स्पेस मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1 1, एंड यहाँ पे हैश मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा जी, तो अब अगर यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास एक हैश है, उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 भी हमने कर लिया, और हमारे पास एक हैश भी आ जाएगा। तो हमारे पास अगर n इज इक्वल टू 3 होगा, तो हमारे पास शेप किस तरह बनेगा, शेप इस तरह होगा, देखो आप, पहले 3 हैशेज होंगे हमारे पास बेस में, फिर 2 हैशेज होंगी, फिर 1 हैश होगा, राइट। तो यहाँ पे 2 स्पेसेस आ जाएंगी, यहाँ पे 1 स्पेस से आखिर में कोई स्पेस नहीं होगा। तो हमारे पास अगर हम, ये हमारे पास एक स्पेस है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे पाइथन में इसके बीच में भी मैंने एक स्पेस दिया है, मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो हमारे पास 2 स्पेसेस आते हैं। अब आप सोच रहे हैं ये क्या सीन हो गया, ये सर सीन हो गया कि अगर आप जस्ट इस तरह करते हैं, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, आप मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो आपके पास एक स्पेस आ जाता है, यहाँ पे एक स्पेस आ जाता है। अगर आपने खुद भी एक स्पेस दी हुई है इधर और मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, तो पाइथन काउंट इसको इस तरह करता है कि यहाँ पे चूंकि आपने एक तो नॉर्मल स्पेस है और इसके अंदर आपने एक और स्पेस भी दी है, तो वो इसको इस तरह काउंट करेगा जैसे ये 2 स्पेसेस हैं। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने फिर n माइनस आई माइनस 1 किया हुआ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्पेस दिया है। अगर हम ये नहीं देते तो फिर आपको पास यहाँ पे n माइनस आई माइनस 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी फिर। ओके जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 स्पेसेस आ जाएंगे, और सेकेंड लूप में जब हमारे पास आई 2 होगा, n तब भी 3 होगा, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 2 माइनस 1 जब होगा, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। तो 0 के बाद भी हमारे पास एक स्पेस बचेगा और वो यहाँ पे आ जाएगा, और एट द एंड आखिर में हमारे पास, चूँकि यहाँ पे हम जब आ जाएंगे तो हमारे पास जो आई होगी वो n के बराबर होगी, दैट इज़ 3 इज इक्वल टू 3। तो हमने इसको पे क्या करना है, इस वाले को हमने चलाना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे कि प्रिंट, हमारे पास जो प्रिंट है सिंबल, सिंबल क्या है, हमारे पास हैश है, हैश मल्टीप्लाई बाय 3 जब कर लेंगे तो हमारे पास 3 हैशेज यहाँ पे आ जाएंगे, यूँ हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास नॉर्मल आईडी में पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम इस कोड को कॉपी करके हमारे हैकरिंग में डाल देंगे। वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेयरकेस, हमारा प्रॉब्लम इन हमारा लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि हमारे पास सिंबल क्या है, सिंबल है हमारे पास यहाँ पे है
हैश हमारे पास स्पेस क्या है, स्पेस मैंने ये दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब लिख लूँगा फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि 1 to n+1, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इफ़ i इज़ लेस देन n, अगर i n से छोटा है तो आप g प्रिंट करें हमारे लिए। यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि स्पेस मल्टीप्लाई बाय n माइनस आई माइनस 1, और साथ में हम ने अपने सिंबल को भी प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि सिंबल मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। जब हमारे पास आई जो है या हम यहाँ पे सिंपल एल्स लिख लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एल्स लिख लेंगे हम, और फिर मैं जस्ट प्रिंट कर लूँगा प्रिंट सिंबल मल्टीप्लाई बाय आई होप सो कि हमारा कोड सही होगा। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि स्टेयर केस में अगर मैं 3 देता हूँ तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे आउटपुट आ गया। आप देख सकते हैं कि पहले में 2 स्पेसेस है और आखिर में कोई स्पेसेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 30 देता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, और आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे 300 देता हूँ तो नाउ यू कैन सी हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ट्रायंगल है, और ये हमारे स्क्रीन में भी नहीं आ रहा, मगर ये भी बन जाएगा। ओके जी, तो इट मीन्स कि हमारा कोड जो है वो ठीक है। तो हम अब सिंपली यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी, और हमारे पास जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कोड, इसके यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ओके, नाउ जस्ट लेट रन आवर कोड के हमने सही लिखा है या नहीं, और हैकरिंग क्या कहता है इसके बारे में। लेट्स चेक इट आउट। पहला टेस्ट केस जो था 6 इनपुट पे हमारा है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको दोबारा सबमिट करता हूँ ताकि हमारे पास कंप्लीट रिज़ल्ट आ जाए कि हमने किस तरह बनाया था। ओके जी, नाउ यू कैन सी टेस्ट केसेस आर रनिंग एंड लेट्स वेट फॉर इट कि क्या करता है। Okay, congratulations, we have successfully done over this challenge, and I hope you have, I mean Jad, I hope you have learned something new। और उम्मीद है कि इसमें थोड़ा सा हमने टाइम लगाया। इसमें कुछ चीज़ थी जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, वो है कि हम पाइथन में क्या कर सकते हैं। पाइथन में हम स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास a है, a मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें इट मीन्स के नाउ यू वांट टू हैव 5 is, और अगर आपके पास b है और b मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपके पास 6b आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रिंग्स को, आप स्पेसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने जस्ट स्पेसेस, जस्ट एम्प्टी आपने कोट्स लगाए हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो एक स्पेस आ जाएगा। अगर आपने उसके अंदर कोई एक स्पेस दिया है तो इट मीन्स कि आप 2 स्पेसेस काउंट कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें इस चैलेंज से आपको समझने को मिली, और आई होप सो कि आपने इसे सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सीखते रहिए, और जो कुछ आपने सीखा है वो दूसरे के साथ शेयर करती रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।